हमारा मूड जो है वो हमारे ख्यालात को भी अपने रंग में रंग लेता है। यानी जैसा हमारा मूड होता है हमारे ख्यालात के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। मूड अच्छा हो तो हम कहते हैं ठीक है, हम हर बात में हाँ जी बोल रहे होते हैं, और मूड ख़राब है तो हम हर बात में कहते चलो चल मैं नहीं मानता तेरी गल, चलो निकल। तो ये जो मूड का मसला है ये आपका मसला है, सबका मसला नहीं है। बाकी सोसाइटी में ये सबका मसला नहीं है। कुछ का मसला फाइनेंशियल है, कुछ का मसला आटे दाल का है, कुछ का मसला पेट्रोल का है, महंगाई का है, कुछ का ये मसला है, कुछ का वो मसला है। लेकिन अगर आप अपने दिल में अभी भी गौर करें तो आपका और ये जो मूड का मसला है, आप में से कुछ को एक तरफ से जीन्स में मिला है और कुछ को ये दो तरफ से जीन्स में मिला है। ये हमारी जीन्स में आता है। मूड का मसला हालात से नहीं पैदा होता, मूड की खराबी का मसला जीन्स से पैदा होता है। इसके और भी बहुत सारे अवामल हैं। ये ठंडे इलाकों में मूड का मसला और भी ज़्यादा होता है और अफ्रीका के गर्म इलाकों में मूड का मसला कम होता है। पाकिस्तान में लाहौर बेहतरीन जगह है मूड के एतबार से कि साल में 3-4 महीने अच्छे खासे गर्म होते हैं और 6 महीने मोतदिल होते हैं और सर्दी बराए नाम 1.5 महीने को आती है, तो मूड उतना नहीं मुतासर होता एनवायरनमेंट से। लाहौर में अगर किसी का मूड ख़राब होगा तो ये उसकी जीन्स से, उसकी नेचर में आ रहा है मूड की ख़राबी का मसला, और ये कभी एक तरफ से आएगा ननिहाल से या ददिहाल से और कभी दोनों तरफ से आएगा। जो दोनों तरफ वाले होते हैं उनको हम नजीबुत्तरफैन कहते हैं। कभी नजीबुत्तरफैन का सुना आपने, क्या होता है? ये आमतौर पर टर्म कैसे इस्तेमाल की जाती है? नजीबुत्तरफैन सैयद के लिए की जाती है कि कई सैयद होते हैं वालिद की तरफ से सैयद, कई वालदा की तरफ से होते हैं, हमको नजीबुत्तरफैन सैयद कहते हैं। तो इसी तरह जो मूड की ख़राबी वाले लोग हैं, कईयों को सिर्फ बाप से या माँ से और कईयों को दोनों तरफ से मूड की ख़राबी मिलती। जैसे हमें यानी मुझे और मेरी फैमिली को हमारे ननिहाल से मूड की ख़राबी का तोहफ़ा मिला और बहुत शिद्दत वाला तोहफ़ा मिला। लेकिन मेरे ददिहाल की ख़राबी का कोई मुझे वाक़या याद नहीं। भले मानस से लोग, मतलब ना को चंगा ना को पैड़ा। लेकिन जो मेरे ननिहाल में मूड की ख़राबी के मसाइल थे वो वही थे जिनका तज़करा हम यहाँ इस स्टेज पे रोज़ करते हैं। एडिक्शन, सुसाइड, बाइपोलर डिसऑर्डर और किसी को मार देना, किसी का मर जाना, कोई कब्ज़ा, कोई छीना झपटी, किसी कानून को ना मानना, अपनी मर्जियाँ करना, रौला रप्पा और फसाद और जंग जदल, ये सब कुछ। देखो मैं तो बहुत लकी हूँ ना इस मामले में कि मैं इस प्रोफेशन में आ गया। यानी इस प्रोफेशन में आना ये बजाते खुद, जहाँ हर वक्त मूड डिसऑर्डर्स के बारे में फ़िक्र किया जाता है, बातचीत की जाती है, राय मशवरा किया जाता है, तो आप बिलिंग बेस के माहौल में जो आ जाता है या सदाकत क्लिनिक के माहौल में जो आ जाता है, तो यहाँ तो गुजरते गुजरते दीवारें भी कोई अच्छा मशवरा देती कि यार गुस्सा ना कर। शायद कभी आपको लगा हो किसी दीवार के पास से गुजरता हुआ आवाज़ है कि यार गुस्सा ना करया कर। अंदर आके घर से चलने से फील होना शुरू हो जाता है। और जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको इसका कोई ज़्यादा अर्ली ऑन पता नहीं होता, पर बाद में किसी टाइम पे उनको पता चलता है कि यार दैट वाज द ब्लेसिंग कि हम बिलिंग वेज चले गए जहाँ हमारे मूड के मसाइल हल हो गए। तो मुझे 45 इयर्स हो गए और 45 इयर्स में दो ही चांस थे कि एक तो शुरू के अंदर ही मैं भाग जाता, दूसरा था कि फिर मैं सीख लेता, क्योंकि कोई काम आप या तो छोड़ के भाग जाते हैं या आप सीख लेते हैं। तो समहाउ मुझे ऐसे मौके मिले कि मैंने सीख लिया, और वो मौके जो मुझे मिले उसमें मेरी कोई कोशिश, चॉइस, जिद्दोजहद का कोई दखल नहीं था। वो मौके मिले शीयर लक कि सबसे पहले एक बंदा जो नशे का मरीज़ था और मेरा बचपन का दोस्त था, तो इसको क्या आप कहेंगे?
लक कहेंगे ना कि आपको एक मरीज़ मिल गया, पहले हाथ ही एक मरीज़ मिला जो कि आपका बचपन का दोस्त था, तो आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट आया कि जो नशे का मरीज़ होता है जिसका मैं इलाज करता हूँ वो मेरा दोस्त होता है। तो क्योंकि पहला बंदा ही मेरा दोस्त था, और फिर उस दोस्त के दोस्त, फिर ऐसे लोग जो कि सुन सुना के आना शुरू हुए। तो फिर ये चीज़ जो है आप अनकॉन्शियसली सीखते हैं। अनकॉन्शियसली का मतलब है कि समझा आप किसी को रहे होते हैं, समझ आप खुद रहे होते हैं। अगर आप किसी को रोज़ बताते हैं कि यार 2 + 2 4 होता है, तो आपको कितने दिन लगेंगे ये पता करते हुए कि 2 + 2 4 होता है? कितने दिन लगेंगे? कि जब आप हर वक्त यही बात कर रहे हैं कि 2 + 2 4 होता है और आप दूसरे को कह रहे हैं, और जब आप दूसरे को ये बात कह रहे हैं तो आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। क्योंकि हम जो बात भी करते हैं, आपको कहते हैं कि गुस्सा ना किया करो, लंबी बातें ना किया करो, बस 2 मिनट बात किया करो, और ये बात जब हम आपसे करते हैं तो हमें इसका कोई रिवॉर्ड मिलता है ना। क्योंकि जब भी हम आपकी कोई खिदमत अंजाम देते हैं तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है, और जिस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है आप उसको अपना लेते हैं। माँ की तरफ से रिश्तेदारों को नज़र डालें, बाप की तरफ से डालें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट्स रॉन्ग विद मी ना। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरी जीन्स में है, तो सबसे पहली बात है कि जब मुझे पता चला कि मेरी जीन्स बड़ी ख़राब हैं और मेरा फ़लाँ कज़न उसका ये हुआ, यानी मेरे इस वक्त मेरे ज़हन में आपसे बात करते हुए 12-14 कज़न घूम रहे हैं कि जिन्होंने ड्रग्स इस्तेमाल की, जिन्होंने सुसाइड की, या जिन्होंने मर्डर किया, या हुए, भाई ने भाई को मारा, भाई एक ने कज़न को मारा। और ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आपके सामने आती हैं तो आप उसे इत्तेफाक नहीं कह सकते। जब आपकी ही फैमिली में सारा काम हो रहा है और आप स्टूडेंट भी हैं, इस चीज़ के मूड के स्टूडेंट भी हैं, आप डिस्कवर कर रहे हैं, तो जब आपकी ही फैमिली में ये सारा कुछ हो रहा है और आप कहीं दूर बैठे हैं और आप तक खबरें आ रही हैं, जैसे आप अभी भी टीवी पे खबरें देखते हैं तो आपको बलूचिस्तान से कुछ ख़ास तरह की खबरें आती हैं। आप लाहौर में बैठे हैं लेकिन बलूचिस्तान के बारे में आपके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर आप दूर भी हैं उस सीन से, 10,000 किलोमीटर भी फासले पे हैं, तो कोई ख़बर तो आपको पहुंचेगी ना कि आपका फ़लाना कज़न मर्डर हो गया है, या फ़लाँ कज़न ने अपने भाई को मर्डर कर दिया है, या कज़न को मर्डर कर दिया है, कज़न ने कज़न की जायदाद छीनी, या इस तरह के मामलात हुए, या ये झगड़े हुए, या ये फसाद हुए। तो अगर आप डिस्टेंस पे हैं और स्टूडेंट हैं बिहेवियर डिसऑर्डर के, तो आपको बात समझ में आ जाती है कि ये मेरी नेचर है। इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि अच्छा चूंकि ये मुझे जीन्स में मिली है तो अब मुझे यही कुछ करना है। हम ये कह रहे हैं कि चूंकि ये जीन्स मुझे मिली हैं तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि इन जीन्स को मैं संभालूं। अब मैंने इन जीन्स के ऊपर काम करना है ताकि मैं इन जीन्स को बीट कर सकूं, क्योंकि जीन्स नेचर होती हैं और उनको जो संभालने की टेक्निक्स हैं वो नर्चर होती हैं। नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर। तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो बहुत आसान है, अगर आप वॉक करना शुरू कर दें या अगर आप अर्ली सोना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी फैमिलियों में ये मैसेज देना शुरू कर दें कि भाई जो रात 9 बजे सोएगा वही बचेगा, अगर आप ये मैसेज देना शुरू कर दें तो आपके 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे जो ऑलरेडी शायद जल्दी सोते हैं, बाद में वो सीखते हैं कि लेट सोना चाहिए। तो अगर सिर्फ कोई बंदा 9 बजे सोना शुरू कर दे तो उसकी जीन्स में चाहे बाइपोलर हो चाहे जो मर्जी हो, वो सोई पड़ी रहेंगी जीन्स, उसको होगा नहीं कुछ भी।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।